6/4/21। मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है। कौन सा घर है? अब वापस घर जाना है। परम धाम, ये बोलेंगे बेसिक वाले। इसलिए सब फेलियर स्टूडेंट है। वो सही भी है, कोई झूठ थोड़ी बोल रहे। इसके ऊपर है एडवांस। परम धाम जाना है, अब घर जाना है। अब घर जाना है? निसंकल्प अवस्था माना परम धाम की स्टेज। ये होगा उसके ऊपर की जानकारी। अब घर जाना है। मालूम तो कोई एडवांस क्या है, बेसिक क्या है, बेहद में जाना क्या है। अब घर जाना है। जिस परम धाम में बाबा प्रवेश करते हैं। हाँ, भगवान जिस घर में प्रवेश करता है, आत्मा का ये है घर, है ना। जिस शरीर रूपी घर में भगवान प्रवेश करता है, सबको उसके पास जाना ही पड़ेगा। अब वापिस घर जाना है। इसलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो। ये देह को लेके वहाँ नहीं जा सकते। आत्मा रूपी सुई की एक स्टेज की कट उतर जाएगी, तभी जा सकेंगे। सबसे ममत्व मिटा दो। ओम शांति। गीत है मरना तेरी गली में। सब बच्चों ने यह गीत सुना। बच्चे कहने से सर्व सेंटर्स के बच्चे जान जाते हैं कि बाबा हम ब्राह्मणों के लिए कहते हैं। बच्चे यह गीत सुना, कौन सा? मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। जीते जी गले का हार बनने के लिए, अर्थात मूल वतन जाए, बाबा के घर में रहने के लिए। वह शिव बाबा का घर है ना, कौन सा? जो चैतन्य परम धाम है, वो शिव बाबा का घर है ना। शिव नेत्र कहाँ दिखाते हैं? जिसको शिव नेत्र दिखाते हैं वो है उसका घर, वो चैतन्य घर हो गया। वह शिव बाबा का घर है ना, जिसमें सब शालिग्राम रहते हैं। किस में रहते हैं सब? क्या मतलब हुआ? साकार बाबा। साकार बाबा है। साकार बाबा कैसे रहते हैं? तो सभी उनकी स्मृति में रहते हैं ना। हाँ, जैसे अपन हम जब भी ये एक सिस्टम है, जब आप ब्रह्मा से विष्णु बनेंगे, आपका तीसरा नेत्र खुलता है, तो आप हर एक आत्मा के 84 जन्मों को जान जाते हैं। जैसे जितने भी बच्चे हैं वो सब वास करते हैं। बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी जानते हैं कि बरोबर वही बाबा आए हुए हैं। वही बाबा। कौन से बाबा? शिव बाबा। कौन से बाबा? साकार बाबा जो है। साकार में निराकार बाबा। वही बाबा आए हुए। पहले कब आए थे? आदि में। फिर कहाँ गायब हो गए? वही बाबा का स्वरूप क्या है? वही बाबा आए हुए, स्वरूप क्या है? तो सब भक्त कहते हैं स्वरूप क्या है? वही बाबा का अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। हाँ, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, वही बाबा आए हुए हैं। कहते हैं अभी तुमको अशरीरी बनना है, क्योंकि वो शरीर नहीं है, जन्म मरण से वो न्यारा है, आप समान बनाने आए हैं। अर्थात देह के भान को भूलना है। यह पुरानी दुनिया तो मिट जाएगी। कोरोना क्या संदेश दे रहा है? ये पुरानी दुनिया मिट जाएगी। कोरोना तो केवल बहाना है, सतयुग अभी अपन बढ़िया नारे लगे ना। कोरोना तो एक बहाना है, सतयुग अभी माना। कोरोना ने जितने भी बाबा के बच्चे हैं जो दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, 100 वर्ष का संगम योग, खुद कुछ करना धरना नहीं
पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट रहे। उनको भगवान ने बता दिया प्रैक्टिकल में, अब सेवाओं की ज़रूरत नहीं है। इतना सुंदर संदेश जो बताया, लेटेस्ट संदेश है, हम सब ने सुना है। अब ये भाग दौड़ की सेवा बंद करो। फिर भी वही रट लगी हुई है, ये उनकी तकदीर। देखो भगवान मैसेज दे रहा है कि अब सेवाएं बंद करो, अपनी सेवा करो। समय इतना कम बचा है, दूसरों को बता रहे हैं जल्दी धन लगा दो, तन लगा दो, समय कम बचा है। भगवान का मैसेज है। तो कोरोना तो एक इशारा है इसका, आप समय आगे कभी भी अच्छा समय नहीं है, समय खराब ही होता जाएगा। इस शरीर को तो छोड़ना है, अर्थात सबको छोड़ना है, क्योंकि यह दुनिया ही खत्म हो गई। रहना है, छोड़ना है शरीर को, छोड़ना है, मर जाएंगे है, रहना है। बाबा तो क्या बोल रहे हैं, इस शरीर को तो छोड़ना है, अर्थात सबको छोड़ना है। स्पेशल लगा दिया, छोड़ना है अर्थात सबको छोड़ना है, एक को भी रहना ना है। यह दुनिया ही खत्म होनी है, तो शरीर रहेगा, बोलो पता नहीं। हाँ, दो तरह का छोड़ना है। एक तो जैसे दुनिया छोड़ती है शरीर, या तो हॉस्पिटल जाते हैं, कर्म भोग होते हैं तो भी छोड़ते हैं। बाकी एक एज लिमिट भी है, ज़्यादा 80, 90, 100 साल, इससे ज़्यादा तो एज है ही नहीं, है ना। तो शरीर अपना काम करना बंद कर देता है, माना उसकी यात्रा पूरी हुई। या तो हम आत्मा बन जाएं, तो आत्मा इससे शरीर से डिटैच हो जाएंगे। जैसे कि हम शरीर को छोड़ देंगे, हम जीते जी शरीर को छोड़ेंगे। छोड़ना हमको भी है, हम स्थूल रूप में नहीं छोड़ेंगे तो जीते जी छोड़ेंगे। मुर्दे को भूख लगती है, प्यास लगती है, खाना वाना चाहिए। अगर वो योग में आपकी स्टेज हो जाए, शिव बाबा कुछ खाता होगा। जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है, जिसकी आयु कितनी है मालूम है? जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है उसकी आयु कितनी है मालूम है? नहीं मालूम? अरे यार कितनी आयु है? 5000 वर्ष। सोचो उसकी आयु, माना उसका शरीर कभी ना बूढ़ा होता है ना छूटता है, जन्म मरण से वो न्यारा है। लेकिन वो किसी को दिखता नहीं, अव्यक्त है, लेकिन है तो ज्योतिर्लिंगम। माना ये भी लिंगम है, शरीर है लेकिन अव्यक्त है। जब तपस्वी अव्यक्त स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब वो हमारे लिए व्यक्त हो जाता है, हमको दिखता है, हमारी सदगति हो जाती है। तो वो तो सदा ही जन्म मरण में आता ही नहीं है, इसलिए सदा इस धरा पे है। हाँ, लेकिन हम कितनी ऊंची स्टेज धारण करते हैं? हम सदा काल के लिए तो नहीं, लेकिन संगम युग पे बताया आपको कम से कम 150 पौने 200 वर्ष के आपका आयु मिलती है आपको। तो आप वही अशरीरी अवस्था को प्राप्त करते हैं जो निराकार अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की है। जब वो उस स्टेज में प्रवेश करते हैं तो आपको खाने पीने की ज़रूरत नहीं। काम चलेगा ना? नहीं चलेगा। अभी हाँ नहीं, अभी भी भक्ति मार्ग में जो होते हैं ना अच्छे सिद्ध, अभी तो नहीं बचे हैं, जो अच्छे सन्यासी होते हैं ना, पहले फलाहार लेते हैं, फिर उसका फलाहार भी त्याग देते हैं, फिर जल लेते हैं, फिर जल भी त्याग देते हैं। तो केवल वायु से ही 5 तत्वों की उनको पूर्ति होती है, केवल वायु तत्व से। उस एक वायु तत्व में ही 5 तत्व समाये हुए हैं और वो जीवित रहते हैं। और ये अगर सिद्धि हमको प्राप्त नहीं हुई तो हम जीते जी जाएंगे, तो भूखे बक्के हो जाएंगे। और समय कितना है सिद्धि प्राप्त करने के लिए? कितना समय है? 8 वर्ष। कितना समय? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 16 समय, 16 साल। अब ये सिद्धि तो 80-85 साल में भी अभी जाके शायद अष्टदेवों को आगे चल के प्राप्त हो, शायद अभी कोई गारंटी नहीं है। तो क्या ये 10, 12, 14 साल में सबको प्राप्त हो जाएगी? है तो कैसे जाएंगे इसी शरीर से? तो जो भी आत्माएं सिद्ध बनेंगी वो एक ऐसा सुंदर वायुमंडल बना लेंगी अपने परिवार के लिए, जिसके लिए बाबा ने मुर्गियों में बोला है
पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, आसुरी संप्रदाय तो क्या संकल्प भी प्रवेश नहीं हो पाएंगे उस वायुमंडल। इतना सुंदर वायुमंडल तैयार कर लेंगे। वहाँ वो छोटी सी राजधानी, सब उसी राजधानी में रहेंगे, वहाँ वो प्रैक्टिस करेंगे। 37 तक नहीं, 37 से आगे भी उनको फिर वही वायुमंडल में लगातार कम से कम 76 तक, 76 तक 40 वर्ष मिलेंगे शुद्ध वायुमंडल में, स्वर्ग में। ये कहो नरक की दुनिया भी होगी, लेकिन आपका जो पांडवों का किला एकदम कैसा होगा, एकदम अलग होगा। दुनिया को भी मालूम होगा, कोई उसको वैकुंठ कह रहा है, कोई वहशत कह रहा है, कोई स्वर्ग कह रहा है। उस वायुमंडल में आप लगातार तपस्या करेंगे। तो 37 के बाद वो ऐसे कि गिफ्ट मिल जाती है जो लंबे समय से पुरुषार्थ करते हैं उनके लिए। तो वहाँ पे हम जीते जी इस शरीर को छोड़ देंगे। रहेगा शरीर, लेकिन ये देहवान हमारा खत्म हो जाएगा। इसलिए बोला बाबा ने कि छोड़ना तो सबको है, सबको छोड़ना है, यह दुनिया ही खत्म होनी है। तो अब चलना है वापस घर, उस निराकारी स्टेज में वापस जाना है। सभी बच्चों को अब खुशी होती है, क्योंकि आधा कल्प घर जाने के लिए बहुत धक्के खाए हैं। द्वापर कलयुग में कितनी मेहनत की कि हम मुक्ति को प्राप्त कर लें, कितनी भक्ति तपस्या की होगी, परंतु रास्ता मिला नहीं। और ही भक्ति मार्ग का चहचटा देख मनुष्य फंस पड़ते हैं। यह है भक्ति मार्ग की दुबन दलदल, जिसमें फंसते ही जाते हैं, जिसमें मनुष्य मात्र गले तक फंस गए हैं। अब बच्चे कहते हैं बाबा हम पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को भूलते हैं, अब आपके साथ अशरीरी बन घर चलेंगे। आपके साथ अशरीरी बन घर चलेंगे। सबकी बुद्धि में है परम पिता परमात्मा परम धाम से आए हैं हमको ले जाने के लिए। सिर्फ कहते हैं तुम पवित्र बन हमको याद करो। क्या कंडीशन पता है? पवित्र बन हमको याद करो। जीते जी मरना है। तुम जानते हो वहाँ घर में आत्माएं रहती हैं। सो भी आत्मा तो बिंदी है। निराकारी दुनिया में सब आत्माएं चली जाएंगी। जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं वहाँ रहेंगी। कितने मनुष्य हैं? अभी लगभग 700 750 करोड़ वहाँ रहेंगी। आत्माएं उस महतत्व की कितनी जगह लेती हैं? तो जो महतत्व है कितनी जगह लेती हैं? शरीर तो इतना बड़ा है, कितनी स्पेस लेती हैं? बाबा ने प्रश्न पूछा कि आत्मा शरीर छोड़ के जाएंगी तो कितनी जगह घेरेगी। बाकी आत्मा को कितनी जगह चाहिए? हम आत्माएं कितनी छोटी जगह लेती हैं, बहुत थोड़ी। बच्चों को यह सब बातें बाप द्वारा सुनने का सौभाग्य अभी मिलता है। बाप भी बतलाते हैं कि तुम बिना शरीर के आए थे, अब बिना शरीर के फिर शरीर धारण कर पार्ट बजाया, अब फिर जीते जी मरना है, सबको भूलना है। बाप आकर मरना सिखलाते हैं। क्या सिखा रहे हैं बाबा आके? मरना सिखाते हैं, जीना नहीं सिखाते हैं। जीते जी तो हमारी और ही दुर्गति होती गई, अब जीते जी मरना सिखाते हैं। कहते हैं अपने बाप को, अपने घर को याद करो, खूब पुरुषार्थ करो। योग में रहने से पाप नाश होंगे, फिर आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। इसलिए बाप राय देते हैं, कल्प पहले भी कहा था कि देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो, केवल एक मुझे याद करो। सबका एक बात तो वह है ना, तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे हो जो ज्ञान पाते रहते हो। शिव के बच्चे तो हो ही, यह तो सबको निश्चय है। हम भगवान के बच्चे हैं, परंतु उनके नाम रूप देश काल को भूलने के कारण भगवान से किसका भी इतना लब नहीं रहता। भगवान का जो यथार्थ नाम रूप देश काल है वो सब भूल गए। किसको दोष नहीं देते, यह भी ड्रामा विनोद है।
भगवान को भूलना ही है, ये ड्रामा में नूंद है। क्या है भगवान का नाम? सब भूल गए, लेकिन तुमको याद दिलाया भगवान ने। क्या नाम है? क्या नाम है भगवान का? शिव। हाँ, शिव माने कल्याणकारी। वो जो अपने कर्तव्य करते हैं, कर्तव्य के आधार से उसका नाम है शिव। उसका नाम है शिव। रूप क्या है? ज्योति बिंदु, है ना। लेकिन जो वहाँ ये कैलेंडर टंगे हैं इनके, उसमें लिखा हुआ है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। मुरली में भी आता है। केवल तुम ज्योतिर्बिंदु कह देते हो, नहीं, वो यह पूरा परिचय नहीं है। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। अव्यक्त माना जो इन आँखों से नहीं दिखता, इतना सूक्ष्म है ज्योतिर्लिंगम। तो उसका देश कौन सा है? परमधाम। जो परे से परे रहने वाला शरीर, कोई ऐसा शरीरधारी भी तो होगा जो मन बुद्धि से सदा परे से परे रहता है। कौन है वो? भक्ति मार्ग में ऐसा कौन सा शरीरधारी है जो मन बुद्धि से इस देह में रहता ही नहीं, सदा तपस्या में रहता है? शिव खुद ही। देवदेव महादेव भोलेनाथ, उनके ही तीसरा नेत्र दिखाते हैं। तो बेहद में ये उनका घर है, इसलिए केवल उनको ही तीसरा नेत्र दिखाते हैं और किसी को नहीं दिखाते। तो उसका नाम भी है शिव, रूप भी है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। नाम, रूप, देश, परमधाम। तो कौन से काल में आते हैं? कौन सा समय जब आते हैं? एक ही बार आते हैं, संगम युग पे। हाँ, यह भी ड्रामा में नूंद है, बाकी दुनिया नहीं जानती। बाप समझाते हैं कि तुम आत्मा कितनी छोटी बिंदी हो, उसमें 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। सोचो, इतनी सूक्ष्म छोटी सी आत्मा कितने जन्मों का पार्ट है? 84 जन्मों का पार्ट। कितना वंडर है। आत्मा कैसे शरीर लेकर पार्ट पे जाती है? अभी तुमको बेहद के पार्ट का पता पड़ा है। यह ज्ञान और कोई को नहीं है। तुम भी देह अभिमानी थे, अभी कितना पलटा खाया। वह भी हर एक की तकदीर पर है। कल्प पहले वाली तकदीर का अब साक्षात्कार हो रहा है। माना 5000 वर्ष पहले मेरी तकदीर कितनी सुंदर मैंने बनाई थी, उसका साक्षात्कार हो रहा है। अगर तुमने बहुत सुंदर पुरुषार्थ किया तो कल पहले भी इतना सुंदर पुरुषार्थ किया। हाँ? अगर उतना पुरुषार्थ नहीं हुआ, कल पहले भी ऐसा ही हुआ होगा। तो अभी तुम साक्षात्कार करते हो, तो फिर कुछ चेंज होगा? कोई चेंज नहीं। हाँ? तो कितना वंडरफुल चांस दिया भगवान ने। दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, हर एक की अपनी तकदीर है। जैसा जैसा जिसने कर्म किया है उस अनुसार दुखी, सुखी, साहूकार, गरीब बनते हैं। बनती आत्मा है। आत्मा कैसे सुख में आती है फिर दुख में आती है, यह बाप बैठ समझाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का अक्ल बाप ही सिखाते हैं, कल पहले माफिक। जितना जिसने अक्ल पाया है उतना ही अब पा रहे हैं। बताओ, अभी डिस्कशन में भी था ना, माने इसकी भी अकल चाहिए। भगवान ने तुमको अकल दी है, किस लिए दी है अकल? तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान। अगर तुम वो प्रयास नहीं करते तो तुम क्या कहलाओगे? बेअकले कहलाओगे, बुद्धू कहलाओगे। हाँ, बुद्धि सिद्ध होते हैं ना अकल। अपनी अकल का तुमको मालूम था 100 वर्ष संगम युग का है, 36 में संगम युग खत्म हो जाना है, दुनिया का बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाना है। इसमें हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। अगर तुमने सही यूज़ नहीं किया बुद्धि का तो बेअकली कहेंगे। जितना जिसने अकल पाया है उतना ही अब पा रहे हैं। पिछाड़ी तक हर एक की तकदीर को समझ जाएंगे। कब तक? पिछाड़ी कब? अच्छा, हाँ, ये 28 तक हर एक की तकदीर को समझ जाएंगे। कोई ऐसे शेड्यूल बुद्धि भी होंगे, इतनी श्रेष्ठ सूक्ष्म बुद्धि उनकी बन जाएगी उस वक्त सबकी तकदीर को जान जाए। इससे ज़्यादा ये नहीं पा सकते। ये इस माला में आएंगे, ये साहूकार में है, ये प्रजा में है, दासा, सबका साक्षात्कार वो कर लेंगे। तो उसका अंजाम कैसे मालूम पड़ा कि अब सब कुछ हो गया?
जानकारी मिल गई तो उस वक्त क्या इशारा क्या मिल जाएगा? टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। अब आप बहुत लेट हो गए, नो चांस। अब तो आपको जो आपकी तकदीर अनाउंस हो रही है इसी के अनुरूप आपको ये जो 10 साल 8-10 साल बचे हैं वैसा ही कठपुतली बन के नचना है। रिपोर्ट कार्ड है, डिक्लेयर हैं? रिपोर्ट कार्ड है। हाँ, ये सही है, रिपोर्ट कार्ड आ जाए। तो रिपोर्ट कार्ड आने के लिए अभी चांस थोड़ा time है ना, है। ये 5-7 साल जो हैं इसमें बहुत सुंदर अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करें हैं, ताकि वो अपने को भी खुशी हो और सबको खुशी होती है ना। जितना जिसने अक्ल पाया है पा रहे हैं, पिछाड़ी तक हर एक की तकदीर को समझ जाए, फिर कहेंगे कल्प कल्प ऐसे ही हर एक की तकदीर रहेगी। जो अच्छा योग युक्त ज्ञान युक्त होगा वह सर्विस भी करता रहेगा। कौन? जो अच्छा योग युक्त और ज्ञान, हाँ, बगाड़ने वाला नहीं, योग और ज्ञान को जीवन में धारण करने वाला वो अंत तक सर्विस करते। जबकि सेवा तो भी बंद हो गई या होगी? आगे चल के सेवा हो पाएगी? नहीं। लेकिन जो धारण कर लेंगे तो उनके तो जीवन से प्रेरणा मिलेगी। ये तो सबसे बड़ी सेवा बताए, विहंग मार्ग की सेवा होने वाली है, आगे चल के साक्षात्कार की सेवा होने वाली है, जहाँ जिसके लिए इधर उधर आने की भी ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई में सदैव उन्नति होती रहेगी। कोई बच्चे जल्दी उन्नति को पा लेते हैं, कोई बहुत माथा खपाते हैं, यहाँ भी ऐसे हैं। कल पहले माफिक जो उन्नति करते हैं वह छिपे नहीं रह सकेंगे। बाप तो जानते हैं ना, सबका कनेक्शनशिप बाबा से है। यह भी बच्चों को बच्चों की एक्ट देखते समझ जाते हैं, तो वह भी देखते हैं। इनसे भल कोई छिपाए परंतु शिव बाबा से तो कोई छिपा ना सके। ब्रह्मा बाबा जिसमें प्रवेश करते हैं उससे तो भले कोई छिपा ले, लेकिन शिव बाबा से तो छिपा नहीं सकेंगे। भक्ति मार्ग में ही परमात्मा से नहीं छिपा सकते तो ज्ञान मार्ग में कैसे छिपा सकते हैं? बाप समझाते रहते हैं पढ़ाई तो बहुत सहज है, कर्म भी करना है, रहना भी मित्र संबंधियों के पास पुरानी दुनिया में है, वहाँ रहकर मेहनत करनी है। यहाँ रहकर पुरुषार्थ करने वालों से वहाँ घर में रह पुरुषार्थ करने वाले तीखे हो सकते हैं। जो समर्पित हैं, ऐसा नहीं जो समर्पित हैं वो कोई बहुत बड़ा पद पा लिया। जो समर्पित नहीं भी हैं वो बाहर रह के भी मित्र संबंधियों को संभालते हुए, उनमें भी निभाते हुए भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं, अगर ऐसी लगन है तो। शास्त्रों में अर्जुन और भील का मिसाल है ना। भील बाहर का रहने वाला था, लेकिन अभ्यास से वह अर्जुन से तीर चलाने में होशियार हो गया। भील का दिखाते ना, इसका अंगूठा काट लिया था एकलव्य। जो एक को लव करने वाले हैं, स्नेह करने वाले हैं, वो लोग बाहर भी रहते हैं तो तीखा पुरुषार्थ करके पा लेते हैं। तो गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान रहना है। यह भी तुम मिसाल देखेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रह बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, वह जास्ती वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ रहने वालों को भी माया छोड़ती नहीं। कहाँ रहने वालों को? जो समर्पित हो जाते हैं उनको भी माया छोड़ती नहीं। ऐसे नहीं कि बाबा के पास आने से छूट जाते हैं, कोई माउंट आबू में समर्पित हो गया, सेंटर में समर्पित हो गया, ऐसा नहीं है। पुरुषार्थ उनको भी करना है स्वयं स्थिति के लिए। नहीं, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले यहाँ रहने वालों से अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं। वह बहुत अच्छी बहादुरी दिखा सकते हैं, उनको ही महावीर कहा जाता है। जो गृहस्थ व्यवहार में रह के कमल फूल समान बनकर दिखाएं। कहेंगे कि बाबा आपने तो छोड़ा है। बाबा कहते हैं हमने कहाँ छोड़ा है, मुझे ही छोड़कर गए हैं।
बाबा तो किसको भी छोड़कर नहीं आए। घर में और ही बच्चे आ गए, बाकी कन्याओं के लिए तो बाबा कहते हैं तुम यह ईश्वरीय सर्विस करो। यह भी बाबा है, वह भी बाबा है। कुमार भी बहुत आए लेकिन चल न सके, कन्याएं फिर भी अच्छी हैं। कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है। तो कन्या वह है जो 21 कुल का उद्धार करे, ज्ञान के बाण मारे, ऐसा शास्त्रों में भी है। बाकी जो ग्रस्त में रहते हैं वह भी बीके ठहरे, आगे चल उन्हों का भी बंधन खल्लास हो जाएगा। किनका? जो ग्रस्त में रहने हैं उनका बंधन, नौकरी टोकरी खल्लास, बस तपस्या करो और फुर्सत। खाने पीने की बाबा, गाड़ी घोड़े सब देता है बाबा, ऐसा नहीं है? अरे प्लेन तक भी देता है बाबा, गाड़ी घोड़े कहाँ लग रहे हैं। सर्विस तो करनी है ना। कई सर्विस करने वाले बच्चे बाप दादा के दिल पर चढ़े हुए हैं जो हज़ारों का कल्याण कर रहे हैं, तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों पर आशीर्वाद भी आती रहेगी। वे दिल पर चढ़े रहेंगे, जो दिल पर हैं वही तख्त पर बैठेंगे। बाबा कहते आपस में मिलकर युक्ति रचते रहो, सबको मार्ग दिखाने की। चित्र भी बनते रहते हैं, यह सब प्रैक्टिकल बातें हैं। अभी तुम समझते हो कि परमपिता परमात्मा निराकार है, वह भी बिंदी है और तुम भी बिंदी हो, परंतु वह नॉलेजफुल पतित पावन है। आत्मा भी बिंदी है। बच्चा फिर भी छोटा होता है, बाप और बच्चे में फ़र्क होता है ना। आजकल तो 15-16 वर्ष वाले भी बाप बन जाते हैं, तो भी बच्चा उनसे छोटा ही ठहरा ना। यहाँ वंडर देखो, बाप भी आत्मा, बच्चा भी आत्मा। हम भी सूक्ष्म ज्योति स्वरूप और हमारा बाप भी। वह है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। बाकी सब अपनी पढ़ाई अनुसार नीच व ऊंच पद पाते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। अच्छा कर्म करने से ऊंच पद पा लेते हैं। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था। हाँ, क्या होने वाला अभी जो स्वर्ग होगा, एक केवल भारत खंड ही रहेगा। बाकी क्या होगा? समुद्र का लेवल इतना बढ़ जाएगा, सब उसमें समा जाएंगे, भारत खंड ही बचेगा। और भारत खंड का भी ये निचला हिस्सा जो है, बॉम्बे, कलकत्ता, ये जो दक्षिण, ये पूरा समुद्र में फिर से डूब जाएगा। हाँ, जो प्राचीन भारत को क्या कहते हैं, जम्बू द्वीप, वो हिमालय की तराई कह लो, ऐसा जम्बू द्वीप का जो क्षेत्र है वही होगा। और कोई खंड नहीं था, तो छोटी न्यू इंडिया में अपना स्वर्ग दिखाएं। तो छोटी न्यू इंडिया में अपना स्वर्ग दिखाएं। जैसे द्वारिका नाम नहीं, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी का राज लिखना चाहिए। बुद्धि भी कहती है सतयुग में पहले डीटी डिनाइस्टी का राज होगा। उनके गांव होंगे, छोटे छोटे इलाके होंगे। जो वहाँ डिनाइस्टी होगी, स्वर्ग होगा, तो वहाँ छोटे छोटे गांव होंगे। कितने होंगे छोटे छोटे गांव मालूम है? कितने बताया? मुरली में बताया 50-60। माना जरूर 50-60 छोटे छोटे गांव का एक ऐसा संगठन होगा। वहाँ उसको कहेंगे बैकुंठ, पैराडाइज, स्वर्ग, या पांडवों का एक बड़ा किला। यह भी विचार सागर मंथन करना है। इसका भी विचार सागर मंथन करो। गाँव तो गाँव ही है, इसमें क्या विचार सागर मंथन करो? कोई बात है क्या ये? है? अरे कोई बात है क्या? विचार सागर मंथन इसमें काहेगा विचार? आपने बोल दिया छोटे छोटे गाँव हो गए, हमने मान लिया, फिर आगे क्या लाइन लिखी? इसमें विचार सागर मंथन करना है। इसका मतलब कोई रहस्य है। तो जो उन्होंने बोला ना 50-60 गाँव, माना ये गाँव माना गीता पाठशाला, ऐसा बाबा ने बेहद में बताया। जो एक माला होती है वो कितने की होती है, जिसमें पूरा संसार समाया होता है, वो होती है 108।
उसमें जो 50% माला कितने हुए? 54, है ना? 50 साल, इसका मतलब रुद्र माला की 54 जहाँ गीता पाठशाला के पेयर इकट्ठे होंगे, वो जैसे कि सबसे पहला स्वर्ग का मॉडल तैयार हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं यह भी विचार सागर मंथन करना है, साथ साथ शिव बाबा से बुद्धि का योग भी लगाना है। हम याद से ही बादशाही लेते हैं। बादशाही का आधार क्या बताया? याद से ही कट उतरनी है, इसमें ही सारी मेहनत है। कईयों की बुद्धि बाहर में धक्का खाती रहती है, यहाँ बैठे भी सारा समय याद में नहीं रह सकते, बुद्धि और तरफ चली जाएगी। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है, श्री कृष्ण की भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। नौदा भक्ति वाले दीदार के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कितने घंटे बैठ जाते हैं नौदा भक्ति वाले, कृष्ण के सिवाय और कोई याद ना है, बहुत मेहनत है। इसमें 8 की और फिर 16,108 की माला होती है। वह तो लाखों की माला भी दिखाते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग की माला बहुत कीमती है। जो बाबा भी ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की माला बनाते हैं, बहुत कीमती है। भक्ति मार्ग की जास्ती है, क्योंकि इसमें रूहानी मेहनत है। भक्ति मार्ग की जास्ती है, इसमें रूहानी मेहनत है, इसमें रूहानी मेहनत है। कृष्ण को देख खुश हो डांस करते हैं। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। तुम्हें यह नहीं समझाया जाता है कि कृष्ण को याद करने से कट निकलेगी। यहाँ तो समझाया जाता है जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। तुम बच्चे अभी योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं। यह किसको स्वप्न में भी ख्याल नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई आदि नहीं की है, विश्व के मालिक फिर कैसे बने? यह तो तुम बच्चे जानते हो। लक्ष्मी नारायण ने विश्व की बादशाही कैसे पाई? किस आधार से? योग बल। योग बल क्या है? याद क्या है? कैसी याद थी उनकी? याद तो कितने लाखों ब्रह्मा कुमार कौन कर रहे हैं? हाँ, उनकी याद एकदम कोई भी संकल्प नहीं, ज्ञान का भी संकल्प नहीं, अच्छा भी संकल्प बुरा बिल्कुल नहीं, घंटों निसंकल्प होकर उन्होंने आनंद लिया। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी शक्तियों को धारण किया। कहते हैं 16 कला संपूर्ण। तो उस स्टेज को प्राप्त किया कि ये दौड़ है, इस दौड़ में जो अव्वल नंबर ले रहे वो फिक्स हो गए, फिर 2 नंबर पे 3 नंबर पे ऐसे नंबरवार अपनी अपनी सीट पे सेट होते जाएंगे। तो विश्व का मालिक फिर कैसे बने? यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। बाप कहते हैं योग बल से तुमको राजाई मिलेगी, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर ही नहीं करते, सर्विसेबल बनते नहीं हैं। बाबा तो डायरेक्शन देते रहते हैं कि ऐसे ऐसे प्रदर्शनी करो। कम से कम 150 से 200 प्रदर्शनियाँ एक दिन में हो जाएं। क्या करो? कोरोना वरोना को छोड़ो, निकलो बाहर। कम से कितनी प्रदर्शनी करो एक दिन में? 150 से 200। देखो बाबा की डायरेक्शन। तो बेहद की प्रदर्शनी क्या है ये तो हद की प्रदर्शनी। इधर उधर जाते हैं तो क्या करते हैं, वो चित्र टांग देते हैं गांव गांव में, मंदिरों में जाके, तो उस पर समझाते हैं। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं 150-200 चैतन्य प्रदर्शनियाँ यहाँ तैयार होंगी। ऐसे बच्चे तैयार होंगे जो ऐसे उनको फॉलो करेंगे। सर, एक होता है म्यूज़ियम, एक होती है प्रदर्शनी। प्रदर्शनी को वहाँ ले जाना होता है और म्यूज़ियम एक स्थान पे रहता है। सबसे बड़ी सेवा तो वहाँ ने म्यूज़ियम की बताई है, और प्रजा क्वालिटी के लिए प्रदर्शनी की सेवा। हाँ, ये बताया है। अगर प्रजा निकालनी है तो उसके लिए प्रदर्शनी, हाँ, और उससे भी बड़ी सेवा बताई है म्यूज़ियम की। तो जब बेहद के 150-200 चैतन्य चित्र तैयार हो जाएंगे, बहुत बड़ी सेवा होगी। गांव गांव में चक्कर लगाओ, जितने सेंटर्स उतनी प्रदर्शनियाँ। ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य सेंटर कितने होंगे?
108 ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य सेंटर होंगे जिनमें पूरा विश्व समा जाए। अभी जैसे वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री कितने हैं? 102 103 नहीं, छोटे मोटे कंट्री भी मिला के 200 के आसपास है ना। तो पूरे वर्ल्ड में बहुत छोटे छोटे भी हैं ना। हाँ लेकिन जब मुख्य मुख्य निकालेंगे तो वर्ल्ड में जो मुख्य मुख्य धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, बौद्ध धर्म है और मुस्लिम धर्म है, इस्लाम, तो ये जो बड़े बड़े होंगे तो इनमें 108 में पूरी दुनिया समा जाएगी। तो जो चैतन्य 108 आत्मा यहाँ तैयार होंगी वो अपने अपने धर्म खंड में जाएंगी सेवा करने के लिए, वहाँ उनके साक्षात्कार होंगे। तो वो उनमें जैसे कि 108 में पूरी दुनिया समा जाएगी। तो एक एक सेंटर पर प्रदर्शनी होने से समझाने में सहज हो जाएगा। सेंटर्स भी दिन प्रतिदिन बड़े होते जाएंगे, माना उनकी अवस्था भी बड़ी होती जाएगी। जो चित्र आदि भी रख सकें, चित्रों की भी इन्वेंशन निकलती रहती है। बैकुंठ का चित्र खूबसूरत महलों आदि का भारत का बनाना चाहिए। आगे चल समझाने के लिए अच्छे अच्छे चित्र निकलते जाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था वाले घूमते फिरते सर्विस करते रहें। जो वाणी से परे चले गए उनको तो घूम घूम के सर्विस करनी है। जिनका भाग्य उदय होगा वह निकलेंगे। कई बच्चे कुकर्म कर अपनी आबरू गंवाते हैं तो यज्ञ की आबरू गंवाते हैं। जैसी चलन वैसा पद, जो बहुतों को सुख देते हैं उनका तो नाम गाया जाता है ना। अभी सर्व गुणों में संपन्न तो नहीं बने हो ना। कोई कोई बड़ी अच्छी सर्विस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे के नाम बाबा सुन खुश होते हैं। सर्विसेबल बच्चों को देख बाबा खुश होगा ना। अच्छी सर्विस में मेहनत करते रहते, सेंटर्स भी खोलते रहते हैं जिससे हज़ारों का कल्याण होना है। उनके द्वारा फिर बहुत निकलते जाएंगे। संपूर्ण तो कोई भी बना नहीं, भूले भी कुछ ना कुछ तो होती जाती है। एक तरफ ये आज मुरली साहब सेंटरों पे सुनाई होगी पूरे वर्ल्ड में, इसमें सेंटर्स खोलने की बातें कर रहे हैं, प्रदर्शनियों की बात कर रहे हैं। एक तरफ ये लेटेस्ट मैसेज माउंट आबू का, अब ये सेवाएं सब बंद कर दी। ये चली है माना 18 जून 69 से पहले, है ना। आज ये पूरी की पूरी ऐसे ही लगे रहेंगे तो ये अपना पूरा भाग्य गंवा देंगे। आज इनको जो लेटेस्ट माउंट आबू से इनके पास मैसेज आता है उसकी ज़रूरत है। वो मैसेज कहाँ से आता है? माउंट आबू से ये जो लाए हैं बुक्स इनमें डाले हुए हैं। अच्छा, उस डेट के सब पे हम भी तो पढ़ रहे हैं, इन्हीं में तो है वैसे नहीं। तो ये जो ऐसी चलेगी तो सबको डोज देंगे। देखो बाबा ने बोला ना प्रदर्शनी करो, चलो अपन वहाँ जाएंगे, यहाँ धक्के खाएंगे, सेंटर खोलो। ये ठीक है, मुरली रिपीट करने का बाबा ने बोला, लेकिन लेटेस्ट जो आपको हेड ऑफिस से डायरेक्शन आ रही है अब तो वही लागू होगी 100%। तो बाबा कहते हैं भूले भी कुछ ना कुछ हो जाती हैं, माया छोड़ती नहीं है। जितनी सर्विस कर अपनी उन्नति करेंगे उतना ही दिल पर चढ़ेंगे, उतना ही ऊंच पद पाएंगे। फिर कल्प कल्प ऐसा ही पद होगा। शिव बाबा से तो कोई छिपा नहीं सकता। आपस में भले ब्राह्मणों से छिपा ले, लेकिन शिव बाबा से कोई छिपा नहीं सकता। अंत में हर एक को अपने कर्मों का साक्षात्कार तो होता है। अगर सजा भी देंगे तो बाबा ने बोला है, ऐसे नहीं कि धर्म रजाए तो डंडे बरसाने शुरू कर दे रहे, प्रूफ दो भाई। तो बाबा क्या करेंगे, बहुत बड़ी स्क्रीन लगाएंगे सबके सामने, उसका वही स्क्रीन पे बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा जो उसका कर्म है, फिर डंडे मारेंगे सबके सामने। ऐसा व्यक्ति नहीं बोला, ऐसे तुम डंडे मारो और वो कहे उंगली खड़े के कैसे प्रूफ दो, बोले टाइम भी बताएंगे, फला टाइम फला दिन। तो चलो ठीक है, जब हम अज्ञान काल में थे नहीं मालूम था तो डंडे पढ़ने चाहिए, हमको पढ़ने चाहिए नहीं, तब तो हमें अवेयरनेस ही नहीं। तो उसके लिए फिर बाबा क्या बोलते हैं मुरली में, तो बाबा बोलते हैं कि बच्चे तुमको जो भी भूले होंगे तो बाबा को लिख के दे दो, है ना। तो सच्चे दिल पर साहब राजी हो, जैसे कि माफ़ कर देता है बाबा, आगे के लिए कोई भूल ना। ये बाबा ने थोड़ा सा गुंजाइश मूल्यों में दी हुई है। तो जितनी सर्विस कर उतनी उन्नति को पाते रहेंगे। साक्षात्कार तो होता है, फिर क्या कर सकेंगे,
जार जार रोना पड़ेगा। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं ऐसा कोई भी कर्म नहीं करो जो अंत में सज़ा के भागी बनो, पश्चाताप करना पड़े। परंतु कितना भी समझाओ तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते ही नहीं। आजकल के मनुष्य तो बाप को जानते नहीं, भगवान को याद करते हैं लेकिन जानते नहीं, उनका कहना नहीं मानते। अभी उस बेहद के बाप से तुम्हें सतयुग स्वैराज का वर्षा मिलता है सेकंड में। कितनी देर में मिलेगा ये वर्षा? 1 सेकंड, सोचो। और सालों हो गए किसी को नहीं मिला। इसका मतलब हम जो ये मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत से इंटरनल हमारी अवस्था बन रही है। एक ऐसी निश्चित स्टेज तक जब हमारा पुरुषार्थ पहुंच जाएगा तो 1 सेकंड में हमारा सिस्टम ऑन हो जाएगा, हम ब्रह्मा सो विष्णु बन जाएंगे। शिव बाबा का नाम तो सभी पसंद करते हैं ना, बच्चे जानते हैं उस बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सभी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते।